हाय बच्चों, मैं आपके बीच कक्षा 10 से हिंदी काव्य अध्याय 4 के भक्ति जो बिहारी लाल की रचना है, भाग पहले में आपके बीच कुछ उनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाएं बिहारी सही से लिया गया है। इसमें बिहारी जी राधिका जी से अपनी मनोव्यथा को कह रहे हैं। मनोव्यथा को कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। मेरी मन होता है, मेरी भव बाधा मन होता है सांसारिक मोह मायाओं की बाधाएं, सांसारिक बाधाएं। हरो मने दूर करो, राधा नागर सोए। राधा मने राधा, नागर मन होता है चतुर। वो कह रहे हैं कि हे चतुर बिहारी कवि राधिका जी से कहते हैं कि हे चतुर राधिका, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। तुम भक्तों के दुख का निवारण करने में क्या हो? चतुर। और कह रहे हैं, जापन की झाई पर श्याम हरित द्युति हो। इसमें कह रहे हैं कि इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए तुमको कह रहा हूं कि जिसकी मात्र परछाई पड़ने से श्याम की यानी कृष्ण के केवल मात्र परछाई उनके ऊपर पड़ जाने से कृष्ण के शरीर की जो नीलिमा रंग है, जो उनका नीला रंग है, श्याम जो नीला रंग है, कृष्ण का रंग नीले यानी वर्ण था, चूंकि श्याम रंग था, लेकिन कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है और हृदय में प्रकाश हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं बिहारी जी की हे राधा, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, जिसकी मात्र परछाई पड़ जाने से उस कृष्ण के श्याम का जो रंग है नीला, वो नीलिमा रंग जो है हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। श्याम हरित द्युति हो, दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आपका काव्यगत सौंदर्य, ब्रजभाषा, श्रृंगार, भक्ति रस है, गुण कह सकते हैं, माधुर प्रसाद है, शैली मुक्तक शैली है और छंद दोहा और अनुप्रास और श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको समझ में आया होगा। दूसरे में कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अस्कस किए शेखर सत चंद। बड़ी अनमोल बात कहते हैं। ध्यान देंगे, इसमें अभी मैं बताया, मोर मुकुट की चंद्र कनु यम राजत नंदन नंद, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सत चंद। यहां जो है बिहारी जी कह रहे हैं राधिका जी से, मोर मुकुट की चंद्र कनु यानी मोर के मुकुट की चंद्र कनु मैंने चंद्रमा के आकार, अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, जो नंद नंद माने नंद के लाल श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। उनके मोर के पंखों के बीच बनी जो सुनहरी चंद्रिकाएं हैं, देखकर ऐसा लगता है, मोर के मुकुट की जो चंद्रिकाएं बनी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि शंकर जी से उनकी तुलना कर रहे हैं, शंकर जी से तुलना कर रहे हैं और अपने माथे पर शौक से सैकड़ों चंद्रमाओं को क्या कर लिए हैं? धारण कर लिया हो, जो शंकर जी की परछाई सी लग रही है। मनुष्य शेखर की कस किए शेखर सत चंद, मतलब कि शंकर जी के जो माथे पर जो चंद्रिकाएं बनी होती है, उसके प्रतिद्वंद में
उनके मतलब उनकी बराबरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर चरसा से मेरे चंद्रमा के मुकुट का क्या कर लिए हैं, सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिए हैं, जो शंकर की परछाई से क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो इसमें जो है श्री कृष्ण ने शंकर भगवान की तुलना कर रहे हैं। और इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है, जो पहले जो काव्यगत सौंदर्य था, बस इसमें क्या है कि केवल उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और बाकी जो पहले था वैसे इसमें भी है। अब जो है आपके बीच तीसरे पद्यांश में सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात। गात माने होता है शरीर, सलोने माने होता है सुंदर, श्याम माने तो जानते हैं श्याम का वर्ण, पट माने होता है वस्त्र, पीत माने होता है पीला, ओढ़े माने होता है ओढ़े, सोहत माने सुंदर होता है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पड़ने से ऐसे लग रहा है मानो नीलमणि पर आतप परय प्रभात। प्रभात माने सुबह, परय माने पड़ता है, आतप माने उनकी किरणें, पर नीलमणि माने नीलमणि पर्वत। मानो जो भगवान श्री कृष्ण जो उनके शरीर सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही है। इसका व्याख्या होगा, और वह सूर्य की किरणें मानो नीलमणि पर आपत परो प्रभात। जैसे सुबह के समय सुबह जो सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं, मानो उनका क्या हो रहा है, उनका जो है सूर्य की किरणें से जो पड़ रही है वो क्या है, पीली किरणें से प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। तो ऐसे सुबह सुबह उनके पीले वस्त्र के ऊपर जब सूर्य की किरणें पहुंचती है तो मानो ऐसा हो रहा है कि सूर्य की किरणें पीली सी किरणें बिखेर रही है, और उनके जो शरीर की सुंदरता है, उनका जो सौंदर्य है, और भी क्या हो गया है, अवर्णनीय हो गया है, बहुत ही सुंदर हो गया है। इसमें इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा वही ब्रज, वो क्या है, रस जो है भक्ति रस है, और मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, और इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद जो है चौथे पद्यांश में कवि कहते हैं, अब जो है इसमें चौथे पद्यांश में एक सखी राधिका जी से कह रही है, क्या कह रही है, अधर धरत हरिके परत होंठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांसुकी बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। इसमें एक सखी राधिका जी से कह रही है, अधर धरत का मतलब होता है ओंठों पर, हरि माने भगवान के परत, यानी जो उनके भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है ओंठ पर पड़ते ही होंठ ढीठ पटी हो ज्योति, उसमें से ऐसी ज्योति प्रकट होती है। हरित बांस की बांसुरी, कहने का तात्पर्य है हरित बांस की जो हरे रंग की बांस की बनी हुई बांसुरी है, वह बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की जैसे परिवर्तित हो जाता है। कहने का इसका मुख्य आशय है कि वह सखी जो है राधिका जी से कहती है कि जब कृष्ण की, जो भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को ओंठ पर जब रखते हैं तो उस पर यानी ओंठ पर नेत्र और पीतांबर की जो ज्योति पड़ती है,
वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जो हरे रंग की बांसुरी है वह किस रंग की, इंद्र धनुष की भांति हो जाती है, कई रंगों में, अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब कि वो पीतांबर ओढ़े हुए हैं और उस पे जैसे सूर्य की किरण पड़ती है तो इंद्रधनुष की भांति कौन सी, उनकी बांस की जो बनी हुई बांसुरी है वह इंद्रधनुष के रंग की अनेक रंगों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया। और इसका काव्यगत सौंदर्य जो है वही ब्रज भाषा जो पिछली की तरह है, और इसमें केवल क्या है, उत्प्रेक्षालंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और इसको आप अपने स्तर से नोटबुक्स तैयार करेंगे। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में भाग 2 का इसका शेष पैराग्राफ आपके समक्ष भेजेंगे। धन्यवाद।